हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाय शालू मैम में। तो बच्चों, हमारा टेंस चल रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है प्रेजेंट टेंस पूरा फिनिश कर लिया, यानी कवर कर लिए, समाप्त कर लिया है। तो आज हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे। ठीक, तो पास्ट टेंस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट टेंस इंडेफिनिट टेंस, पास्ट मतलब होता है भूतकाल, यानी जो है बीत चुका है। ठीक, तो चलिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब होता है भूत अनिश्चित काल। तो इसकी डिफिनीशन यानी पहचान देखेंगे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थे, ता थे या फिर या ई ए आता है तो वह क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक, चलिए अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। ठीक, चलिए इसका फार्मूला हम देखेंगे। पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, ये डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यानी पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी डिड लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब यानी सहायक क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद अदर वर्ड यानी शेष वर्ड, यानी जो और वर्ड बचेगा उसे लिखना है। ठीक, तो चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया है, हम विद्यालय जाते थे। देखिए, हमने कहा था ता थे, ती थे, ते थे, ये सब आता है, तो यहाँ पर ते आया है, यानी हम विद्यालय जाते थे। तो देखिए फार्मूला से लगाएंगे हम लोग। पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट हमने लिख दिया। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। देखिए, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल, यानी चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, सबके साथ हमें क्या लिखना है, डिड लिखना है। ठीक, चलिए डिड हमने लगा दिया। फिर यहाँ जाना, यानी गो का जाना होता है, तो यहाँ हमने बताया मेन वर्ब क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है। तो जो है गो का थर्ड फॉर्म होता है वेंट, वेंट लगा दिए। देखिए, अब चाहे स्कूल हो, घर हो, यहाँ पर क्या लगता है, टू लगता है। विद्यालय का हमने लिख दिया। ठीक, उसके बाद अदर वर्ड कुछ तो बच नहीं रहा है, लिख दिया हमने। चलिए अब आगे देखिए, वह अपना काम कर लिया था, वह अपना काम कर लिया था। देखिए, सब्जेक्ट पहले लिख दिए, उसके बाद हेल्पिंग और डिड लगाना है। देखिए, करना का डू मतलब करना होता है, तो उसका थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा। अपना कार्य, अपना कार्य, इसलिए हिज वर्क लगा दिए। याद रखिए, अगर यहाँ पर वी होता, ही की जगह वी होता, तो यहाँ पर हम आवर लिखते। ठीक, तो यहाँ पर आवर वर्क हो जाता। ठीक, आगे चलिए अब पास्ट इंडेफिनिट का जो है निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य देखेंगे। ठीक, चलिए इसका फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड। वहाँ पर देखिए, डिड के बाद मेन वर्ब लगाते थे, निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य है, तो यहाँ पर डिड के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना। ठीक, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, उसके बाद नॉट लिखना है, फिर मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया का जो है फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें थर्ड फॉर्म लिखते थे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर रूल एक है, सहायक क्रिया के रूप में डिड का प्रयोग करें, यानी मतलब चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सहायक क्रिया यहाँ पर क्या लगेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा। ठीक, चलिए एग्जाम्पल हम देखते हैं। राम विद्यालय नहीं गया, राम विद्यालय नहीं गया, निगेटिव से नहीं लग गया, तो देखिए फार्मूले से लगाएंगे। फार्मूला हमारा क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी जो करता है, कार्य जो कर रहा है, कार्य यहाँ पर कौन कर रहा है, राम, हमने राम लिख दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लगाना है, नॉट लगा, डिड नॉट लगा दिया हमने। यहाँ पर देखिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो जाना का गो होता है, हमने गो लगा दिए, टू लगता है, स्कूल हो गया। ठीक, उसका जो हमने और यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, वह कल हॉकी नहीं खेला। देखिए, सब्जेक्ट ही होगा, डिड ना लगा दिए, खेलना का प्ले होता है, फर्स्ट फॉर्म प्ले हो जाएगा, उसके बाद क्या लगाना है, द हॉकी। देखिए, वह कल हॉकी नहीं खेला, नहीं खेला यानी मतलब बीते हुए कल की बात हो रही है, तो यहाँ पर कल के लिए क्या लग जाएगा, यस्टरडे। ठीक, उसी प्रकार से मैं कभी देर से नहीं आया। देखिए, अगर कभी आ जाए तो वहाँ पर नेवर लगा देना, तब नेवर जब लगा देंगे ना तो आपको तब यहाँ मतलब डिड नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। नेवर का मतलब कभी नहीं होता है। ठीक, चलिए आई नेवर, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाना, आना कम हो जाएगा, देर मतलब लेट। ओके, फिर आगे है, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। प्यून मतलब चपरासी होता है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके गो हर क्या, स्कूल, कहाँ पर, स्कूल में। ठीक, सॉरी, यहाँ पर देखिए घंटी नहीं बजाई, बजाना क्या होता है, बेल। चलिए यहाँ पर हो गया, प्यून डिड नॉट रिंग द बेल। चलिए अब पास्ट जो है इंडेफिनिट का हम क्या देखेंगे, इंट्रागेटिव यानी प्रश्न सूचक वाक्य। ठीक, जहाँ पर लास्ट में ये प्रश्न सूचक ये सिंबल लगा रहेगा। ठीक, चलिए इसका रूल है, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं। ठीक,
तो यह इसका फार्मूला यहाँ पर हमने लिख लिया डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर हमने बताया क्या, क्या अगर स्टार्ट हो तो उसका जो है सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है डिड, उसे क्या करेंगे पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए अगर इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो पूरा आपका किए धराए पर पानी फिर जाएगा, यानी मतलब आप कितना भी सही लगाए रहेंगे अगर ये नहीं लगा रहेगा तो आपका जो है कि वो आंसर कट जाएगा, नहीं उसमें नंबर नहीं जुड़ेगा। ठीक, चलिए दूसरा रूल इसमें है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, देखिए यहाँ पर पहले आ रहा था, यहाँ पर क्या है बीच में आए, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं फिर डिड लगाते हैं। प्रश्नवाचक शब्द मतलब क्वेश्चन वर्ड की, उसके बाद क्या हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पर, क्या अध्यापक विद्यालय गए थे। देखिए पास्ट में इसलिए था रन, क्या अध्यापक विद्यालय गए थे, नहीं पूरा कार्य भूतकाल में हुआ है। ठीक, चलिए तो हमने कहा था अगर क्या पहले आ जाए तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, डिड लगा दिए। उसके बाद यहाँ पर क्या है टीचर, यानी टीचर TEACHER, टीचर मतलब अध्यापक। अब जाना क्या होता है गो, यहाँ पर देखिए गो कहाँ लगा है क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगेगा तो गो का गो ही हो जाएगा, उसके बाद टू स्कूल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, चलिए अगला एग्जाम्पल है यहाँ पर, सीता कल कहाँ गई थी। अब बताइए सीता कल कहाँ गई थी, देखिए कहाँ यानी ये बीच में आ गया है तो पहले इसे लिखेंगे, उसके देखिए पहले यहाँ पर हमने लगा दिए क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड डिड लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है सीता, सीता, सीता कहाँ गई थी, देखिए गा जाना गो होता है। अब यहाँ पर पूछा है सीता कल कहाँ गई थी, यानी पास्ट में बीत चुका है, यानी जो चीज़ बीत चुकी है उसकी डिस्कस होता है पास्ट में, तो इसलिए स्टडी लगाएंगे। अगर फ्यूचर में होता यानी फ्यूचर मतलब अभी आने वाला कल है, आने वाले कल के लिए क्या लगता है टुमारो लगता है। ठीक, चलिए क्या मोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर जो है सोचे से पहले यार डिड लगा दिए, उसके मोहन लगा दिए, पढ़ना का रीड, बुक का बुक हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए देखिए और यहाँ पर हमने एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए लिया है, आप इसे देख सकते हैं आराम से। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिए, जैसे हाउ मेनी, हाउ मच, हुज प्रश्नवाचक शब्द के साथ क्या लगाना ही, उससे संबंधित नाउन लगाते हैं। ठीक, यानी अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द हु की कर्ता का कार्य करता है तो उसके पश्चात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, तुमने कक्षा में किसकी किताब पढ़ी। देखिए किसकी, किसकी का क्या होता है हुज होता है, हुज, उसके बाद किताब बुक हो जाएगा, उसके बाद डिड लगाना है, तुमने यू हो गया, उसके बाद रीड इन द क्लास। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कितना के बाद देखिए कितने लड़के कक्षा में नहीं आए, देखिए कितने के लिए क्या लगाना है हाउ मेनी लगाना है, लड़के हैं बॉयज हो जाएगा, डिड नॉट, उसके बाद आना का कम इन द क्लास, मतलब बाकी सब वही रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर इसे देख सकते हैं एग्जाम्पल। चलिए आगे देखते हैं, हमारा पास्ट जो है इंडिफिनिट फिनिश कर लिया, अब देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी जो है भूत निरंतर कार्य, यानी कोई कार्य भूत में हुआ है वह जारी है। ठीक, चलिए पहचाने डिफिनीशन देखेंगे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे तथा हुआ था, हुई थी इत्यादि शब्द आते हैं तो वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। चलिए इसका हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य, तो उसका जो है पहला रूल देखेंगे कि एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया वर का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब में क्या लगाते हैं ING लगा देते हैं। देखिए एक वचन मतलब सिंगुलर और बहुवचन मतलब प्लूरल। ठीक, चलिए अब फार्मूला हम इसका देखेंगे, फार्मूला हमने लिया है, पहले देखिए पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कर्ता लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाएंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें क्या लगाएंगे ING लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बाद क्या लगाएंगे अदर वर्ड लगा देंगे। हमने एग्जाम्पल लिया है, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, देखिए पास्ट में है, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, देखिए पास्ट में भी और रहा था यानी कंटिन्यू भी, निरंतर जारी भी है। ठीक, तो चलिए उसके हिसाब से पहले हमने क्या कहा था सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट क्या है आई है, फिर उसके बाद कहा था वाज या वर लिखना है, यानी सिंगुलर है तो जो है वाज लिखेंगे, अगर प्लूरल है तो वर लिखेंगे। ठीक, तो देखिए ही सी इट आई नेम के साथ क्या लगाना है वाज लगाना है, तो आई यहाँ पर है वाज लगा दिए।
पढ़ना का रीड होता है, रीड लिखना, वहाँ पर बोला था हमने जो है ING लगाना है, रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या, अपनी किताब, माई बुक। देखिए माई इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर आई है, अगर यहाँ पर वी होता तो यहाँ पर आवर हो जाता। ठीक, चलिए। वे फुटबॉल खेल रहे थे, देखिए ये पास्ट में बीत चुका है और निरंतर भी, यानी खेल रहे थे। ठीक, चलिए। दे हो गया, उसके बाद देखिए दे जो है ये बहुवचन है यानी प्लूरल है, इसलिए क्या लगेंगे, वर लगाएंगे। प्ले मतलब खेलना है तो ING जोड़ना है, प्लेइंग हो जाएगा। उसके बाद क्या खेल रहे थे, फुटबॉल। ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। अब आगे जो है पास्ट कंटिन्यूअस क्या देखेंगे हम, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो यहाँ पर पहला रूल है कि सहायक यानी हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ग के तुरंत बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। ठीक, मतलब जैसे अफर्मेटिव में था वैसे ही रहेगा, बट यहाँ पर हेल्पिंग और वाज या वर्ग के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। तो देखिए फार्मूला है, हमने लिखा है सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद हेल्पिंग और वाज या वर्ग, उसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, ING जोड़ देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक, अब इसका हिंदी नहीं पता, देखिए सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, उसके बाद सहायक क्रिया वाज या वर्ग, उसके बाद मेन यानी मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, अदर वर्ड मतलब शेष। ठीक, शेष वाक्य जो बचा रहेगा वर्ड। ठीक, चलिए। तो इसका जो है हम एग्जाम्पल देखेंगे। वह तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, देखिए वह तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। देखिए पहले हमने क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वाज या वर लिखना है, तो यहाँ पर वाज हमने लगा दिया। उसके बाद क्या लगाना है, नॉट लगा देना है। उसके बाद पढ़ा रहा था, देखिए पढ़ना का रीड होता है, बट यहाँ पर पढ़ा नहीं, हम क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं यानी टीच मतलब पढ़ाना होता है। तो हमने बताया था फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर क्या लगाना है, ING लगाना है, तो हमने यहाँ टीचिंग लगा दिया। तुम्हें का यू इंग्लिश। ठीक, अब चलिए आगे है, हम लोग टीवी पर मैच नहीं देख रहे थे। देखिए वी जो है एक वचन है, बहुवचन इसलिए क्या लगा देंगे, वर, उसके बाद नॉट लगाना है। देखना का सी होता है, फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है, सिंग लगा देंगे। उसके बाद क्या देख रहे थे, मैच, MATCH, मैच किस पर देख रहे थे, देखिए पर लगा, इसलिए ऑन द क्या लिखे, टीवी पर। देखिए अगर घर में होता तो इन द लगता, अगर घर पर होता तो ऑन द लगता। यहाँ पर देखिए टीवी पर मैच देखने, पर है इसलिए ऑन द टीवी। तो यहाँ पर देखिए हम एग्जाम्पल लिए हैं और सभी आप आराम से देख सकते हैं। चलिए अब आगे इसी में देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का हम क्या देखेंगे अब, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्न सूचक वाक्य। चलिए इसका रूल है, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो, देखिए अगर वाक्य की शुरुआत यानी सेंटेंस की शुरुआत अगर क्या से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया वाज या वर लिखते हैं। ठीक, सबसे पहले सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, वाज या वर। उसके बाद इसका फार्मूला हमने लिखा है, पहला फार्मूला है, देखिए यहाँ पर लिखिए यदि वाक्य की शुरुआत क्या, अगर क्या से स्टार्ट हो तो उसके लिए फार्मूला है, पहले वाज या वर यानी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ING जोड़ देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड लिख देंगे। ठीक, तो और दूसरा है अगर मान लीजिए यही अगर बीच में आ जाए तो उसके लिए क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, उसके बाद वाज या वर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ING जोड़ना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिया है, क्या हम लोग बाजार जा रहे थे। देखिए यहाँ पर जो है वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है, जब क्या से स्टार्ट हुआ हो तो हम ये पहला वाला फार्मूला देखेंगे। ठीक, चलिए पहला फार्मूला हम देखिए, वाज या वर किसके अनुसार लगाना है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। अब बताइए ही जो है एक वचन है, बहुवचन यानी सिंगुलर है, प्लूरल यानी यह जी जो है प्लूरल यानी जो है बहुवचन है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, वर लगा दिए। उसके बाद ही लगा दिया। देखिए जाना का गो मतलब जाना होता है, तो गो का फर्स्ट फॉर्म है, गो फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ क्या लगाना है, ING लगाना है, गोइंग लगा दिए। कहाँ पर जा रहे हैं, मार्केट, टू मार्केट। और एक चीज़ याद रखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन वर्ड जोड़ दीजिएगा, यानी क्वेश्चन मार्क जोड़ दीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने जो है एग्जाम्पल कुछ लिया है, आप आराम से देख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो है पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस हमने जो है फिनिश कर लिया। अब आगे देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, चलिए तो पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब होता है, पास्ट मतलब भूतकाल, परफेक्ट मतलब भूतपूर्व काल, यानी पास्ट परफेक्ट मतलब भूतपूर्व काल। इसका पहचान डिफिनीशन देखेंगे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर या था, ये थी, ये थे, ई थी आदि शब्द आते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक, चलिए इसका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस हम देखेंगे। तो चलिए अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक
वाक्य। तो इसका पहला रूल है सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, हैड लगाना है। यानी चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, मतलब चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ क्या लगाना है, हैड लगाना है। ठीक, उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके जो मुख्य यानी मेन वर्ब है उसमें क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक, तो चलिए फार्मूला यहाँ पर है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब क्या यानी सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, हैड लिख देंगे। उसके बाद मेन वर्ब का क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिख देंगे। ठीक, चलिए एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिया है, वह स्कूल जा चुका था। देखिए वह स्कूल जा चुका था यानी जो है पास्ट में यानी भूतकाल में क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। ठीक, चलिए तो हमने सब्जेक्ट पहले लिखना है, सब्जेक्ट ही लिख दिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, नहीं चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ क्या लगाना है, हैड लगाना है। हैड लगा दिया हमने। गो मतलब जाना होता है, बट यहाँ पर थर्ड फॉर्म जोड़ना है, तो यहाँ पर गॉन हो जाएगा टू स्कूल। चलिए आगे, मैं फूल तोड़ चुका था। देखिए ये अभी पास्ट में पूर्ण हो चुका है, मैं फूल तोड़ चुका था। देखिए आई है तो यहाँ से हैड लग जाए, उसके बाद तोड़ना क्या होता है, प्लक होता है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाना है, प्लक्ड हो जाएगा। क्या तोड़ चुके थे, फ्लावर, या फिर WER फ्लावर। ठीक, देखिए यहाँ पर हमने इसके जो है कुछ उदाहरण लिए हुए हैं, आप आराम से देख सकते हैं, इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। देखिए निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, बाकी सब वही रहेगा जैसे अफर्मेटिव हमने पढ़ा था, बट यहाँ पर सिर्फ जो है हेल्पिंग वर्ब यानी हैड के बाद क्या जोड़ना है, नॉट लगा देना है। ठीक, मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद हैड नॉट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक, चलिए तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, वह स्कूल नहीं जा चुका था। वह स्कूल नहीं जा चुका था, पास्ट की बात हो रही है, भूतकाल में जो बीत चुका है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर निगेटिव में नहीं लग गया है। ठीक, तो नहीं लगा है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, नॉट लगा देना है। ठीक, चलिए देखिए पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट हमने लिख दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, उसके साथ हमें क्या लगाना है, हैड लगाना है, हैड हमने लगा दिया। उसके बाद हैड के बाद क्या लगाना, नॉट लगा दिया। उसके बाद जाना, गो मतलब जाना होता है, बट यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगेगा, मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब का क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म, तो हमने यहाँ पर गोन लगा दिया। उसके बाद कहाँ जा रहा है, स्कूल टू स्कूल। ठीक, चलिए आगे लिए गए हमने, इससे पहले मैंने इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। चलिए देखिए इससे पहले मैंने जो है इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था, तो देखिए इससे पहले क्या हो जाएगा, बिफोर। उसके बाद मैंने, आई हैड, नहीं खाया था, नॉट होगा, इट मतलब खाना, थर्ड फॉर्म इटेन हो जाएगा। देखिए इतना स्वादिष्ट का क्या हो जाएगा, सच डिलीशियस। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, आप आराम से देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस। ठीक, चलिए इंट्रागेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, प्रश्नसूचक वाक्य। तो इससे पहला रूल देखेंगे यानी नियम, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले सहायक यानी हेल्पिंग व हैड का प्रयोग करते हैं। यानी कोई जो है सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट हो तो पहले क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, और दूसरा यहाँ पर है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आते हैं तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। यानी अगर यही क्या, अगर जो है सेंटेंस के बीच में आ जाए तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर फार्मूला, पहला फार्मूला है इसका पहला का, तो हैड पहले, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर मेन वर्ड का थर्ड फॉर्म लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, उसके बाद क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो दूसरा यहाँ पर है, दूसरे वाले का पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हैड लगाएंगे, तब सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ड का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है, क्या मेरे आने तक वे लोग जा चुके थे। देखिए इसमें दो सेंटेंस है, क्या मेरे आने तक, उसके बाद वे लोग जा चुके थे। तो देखिए वे लोग जा चुके थे, क्या मेरे आने तक, ये जो है पास्ट में है, उसके बाद वे लोग जा चुके थे, ये भी पास्ट में है। तो पहले कैसे लिखेंगे, देखिए वे लोग, देखिए यहाँ पर हमने लिया है क्या, क्या के क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। उसके बाद वे लोग, वे का बताइए मतलब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, यही है वे मतलब जो है सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वे है, तो दे लिख दिए। उसके बाद जा चुके थे, गो मतलब जाना होता है, बट यहाँ मेन वर्ब का क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। उसके बाद देखिए मेरे आने तक की बात हो रही है, मतलब मेरे आने तक यानी लेफ्ट, यानी जब तक नहीं आया था उसके मतलब पहले जा चुके, यानी बाद में, उसके बाद क्या यहाँ लेफ्ट लग जाएगा, बाय द आई केम। देखिए बाय द आई केम। चलिए अब आगे देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी पूर्ण जो है भूतपूर्व निरंतर
काल, यानी भूत में जो है पूरा हो चुका है और निरंतर भी चल रहा था। ठीक, चलिए इसका पहचान देखेंगे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, या थे, ये थी आदि शब्द आते हैं तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक, तो चलिए इसमें हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला रूल नियम है, सभी कर्ता के साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे। यानी चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ हैड बीन लगाएंगे। यानी हेल्पिंग और यानी मुख्य क्रिया, यानी जो है मुख्य क्रिया में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगा देंगे। अगर टाइम निश्चित है तो उसके लिए सिंस लगाएंगे, अनिश्चित है तो फॉर लगाएंगे। देखिए निश्चित अनिश्चित मतलब जैसे अगर 2 घंटा दे दिया जाए, तब यहाँ पर बोल जैसे 2 घंटे से वह यह कार्य कर रहा था, तो यहाँ पर 2 घंटे दे दिए गए बट टाइम जो है नहीं बताया गया। आप कैसे समझेंगे कि 2 घंटा कौन सा, 1 से 2, 2 से 3, इसलिए टाइम जो है यहाँ पर अनिश्चित है, इसलिए फॉर लग जाएगा। अगर वह बोल दे सुबह 7 बजे से, यानी 7 बजे आपका टाइम निश्चित है, 7 बजे दे दिया, वहाँ पर क्या लगाएंगे, सिंस लगा देंगे। ठीक, चलिए फार्मूला इसका हमने लिख दिया। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड बीन लगाएंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद प्लस टाइम लगा देंगे। ठीक, चलिए एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पर, हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे, हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। देखिए वी हो गया हम का, उसको हैड में लगाना है, जाना का गो होता है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, गोइंग हो जाएगा, उसके बाद टू। अब बताइए सोमवार से, सोमवार की बात हुई यहाँ पर, मतलब जो है दिन आपका देखिए सोमवार, सोमवार मतलब सिंस, सिंस हो जाएगा, उसके बाद टू स्कूल। ठीक, चलिए आगे देखेंगे निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। जिसमें पहला रूल है, सभी कर्ताओं के साथ हैड नॉट बीन लगाना। देखिए जो अफर्मेटिव में हैड बीन लगाते थे, यहाँ पर हैड और बीन के बीच में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। निगेटिव है तो यहाँ पर बीच में नॉट लगा देंगे। ठीक, बाकी सब वही रहेगा, यानी मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे, उस पर निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो इसका फार्मूला यहाँ पर है, फार्मूला सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगा देंगे, फिर मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम लगा देंगे। ठीक, चलिए एग्जाम्पल हमने लिया है, अध्यापक 9 बजे से गणित नहीं पढ़ा रहे थे, अध्यापक 9 बजे से गणित नहीं पढ़ा रहे थे। चलिए देखिए अध्यापक यानी सब्जेक्ट क्या है, अध्यापक है, टीचर लिख दिए, उसके बाद हैड नॉट बीन हमें लगाना है, उसके बाद देखिए पढ़ा रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे, पढ़ा रहे थे, पढ़ाना क्या होता है, टीच होता है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर बताया मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, यहाँ पर हमने टीचिंग लिख दिया। उसके बाद क्या देखना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, गणित, मैथ लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 9 बजे दे दिए, यानी टाइम क्या है, निश्चित है, 9 बजे से पढ़ा रहे हैं, टाइम निश्चित है, तो यहाँ पर सिंस लगा दिए। कब से पढ़ा है, 9 o'clock। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक वाक्य। देखिए तो इसमें पहला रूल है, जिन वाक्यों की शुरुआत क्या से हो, यानी जो सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट हो तो उसके लिए फार्मूला है हैड, मतलब हेल्पिंग और पहले हैड लिखेंगे, उसके बाद कर्ता ने सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बीन लगा देंगे, उसके बाद मुख्य क्रिया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब दूसरा फार्मूला है यहाँ पर, जब प्रश्नवाचक सूचक शब्द वाक्य के बीच में आए, यानी इसमें पहले आ रहा था, इसमें अगर बीच में आ जाए तो उसके लिए यहाँ पर फार्मूला है, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हैड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बीन, उसके बाद सेम वही प्रोसेस लगा देंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, क्या तुम मंगलवार से स्कूल जा रहे हो, क्या यहाँ पर देखिए पास्ट में है। ठीक, जा रहे थे, क्या तुम मंगलवार से जो है स्कूल जा रहे थे। देखिए इसमें जो है क्या, यानी क्या की शुरुआत हुई है, तो क्या की शुरुआत हुई है, इसलिए हम पहला वाला रूल लगा देंगे। ठीक, चलिए तो हमने हैड लगा दिया, उसके बाद जो है सब्जेक्ट क्या है, यू लगा दिए, इसके अकॉर्डिंग देखते रहिए, कर्ता नहीं सब्जेक्ट क्या है, यू, उसके बाद क्या लगाना है, बीन लगा दिए हम। उसका मुख्य क्रिया यहाँ पर क्या है, जाना है, यानी देखिए
जो सब्जेक्ट होता है यानी करता है, जिस पर जो कार्य कर रहा है और जिस पर कार्य किया जाता है वह क्या होता है, मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब। ठीक, तो गो मतलब जा रहा है, तो यहाँ पर उसका फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा, तो गोइंग हो जाएगा। अब कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, टू स्कूल हो गया। अब देखिए मंगलवार, मंगलवार यानी जो है टाइम हमें दे दी गया है, मंगलवार से जा रहा है, इसके मतलब जो है टाइम क्या है, निश्चित है। उसके लिए हम क्या लगा देंगे, सिंस लगा देंगे। उसके बाद क्या है, मंगलवार का ट्यूसडे हो जाए, ट्यूसडे के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर टेंस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।